रेट बढ़ेगा अगले महीने। इस टाइम तो रेट डाउन है हर चीज़ के। सब्जी सब मंदी है। टमाटर भी 10 से 15 रुपये 20 रुपये बिक रहा है। आलू 10-12 रुपये किलो बिक रहा है, 15 रुपये किलो बिक रहा है। दालों का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया, रिफाइंड का रेट बढ़ा दिया, सब चीज़ का रेट बढ़ा रखा है। दूध का तो प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ ही रहा है। वो तो मतलब कभी 1 रुपया करके, कभी 2 रुपया करके, कभी आप 3 रुपये सीधा बढ़ा दिए। आगे से महंगा आता महंगा बिकता है। पहले 40 आती थी, 60 बिकती थी, अब 60 आता 80 बिकता है, 80 आ रहा 100 बिक रहा है। सबसे महंगा तो गैस ही पड़ता है। आपकी सब्जी मंदा है, सस्ता है, बाकी हर चीज़ महंगा है। अब दूध के रेट आए दिन गए बढ़ रहा है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई ना कोई सरकार, चाहे वो संसद हो, चाहे बजट पे पेश करती है, उसमें किसी को नुकसान भी होता है, किसी को फ़ायदा भी होता है। हर किसी को एक समान फ़ायदा नहीं हो सकता। आज मोदी सरकार से ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग खुश हैं। जैसे कि केंद्र की सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, बाकी कुछ जो घरेलू चीज़ें हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां हो गई, बाकी की चीज़ें हो गई, उनका रेट दिन पे मतलब बढ़ गया है। पहले तो बढ़ा ही था, बजट पेश होने के बाद अब और बढ़ गया है। इसी पे जानेंगे लोगों से उनकी क्या राय है। पहले तो अंकल जी हैं दुकान वाले, इनकी टमाटर की दुकान है, बाकी सब्जियों की दुकान है। अंकल जी से जानते हैं कि अंकल जी पहले के मुकाबले क्या अब रेट बढ़ा है कुछ बजट पेश होने के बाद? नो, सस्ता है। सस्ता है। तो जैसे सर्दी थी पहले, अब तो थोड़ी गर्मी आ गई, तो इस हिसाब से कुछ? हाँ, रेट बढ़ेगा अगले महीने। इस टाइम तो रेट डाउन है हर चीज़ के। सब्जी सब मंदी है। टमाटर भी 10 से 15 रुपये 20 रुपये बिक रहा है। आलू 10-12 रुपये किलो बिक रहा है, 15 रुपये किलो बिक रहा है। हमारा बजट से सब्जी का कोई मेल नहीं है। राशन पे असर पड़ेगा। राशन महंगे हो रहे हैं, सब चीज़ महंगी है। तो जैसे राशन महंगा हो रहा है, तो आप राशन लेने जाते होंगे, तो राशन में क्या पहले जो रेट था उससे अलग है या ज़्यादा बढ़ गया है? बढ़ गया है। 10-20 रुपये किलो हर चीज़ का मार्जिन बढ़ा है। दालों का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया, रिफाइंड का रेट बढ़ा दिया, सब चीज़ का रेट बढ़ा रखा है। दूध का रेट भी बढ़ा है 2 रुपये। पहले 62 था, 65 रुपये हो गया। तो सरकार को सोचना चाहिए क्या करेगी। इंसान तो मर ही रहा है, फिर महंगाई हो रही है बस। 1-2 रुपये या 10 रुपये प्राइजेस बढ़ जाते हैं हर चीज़ के। मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी आगे बढ़ रहते हैं। और कई बार तो हमें वहाँ पे बहुत सारे खर्चे भी झेलने पड़ जाते हैं। पहले क्या था कि आलू 20 रुपये हुआ करता था, अब 40 रुपये हो गया है। और हर जगह 40 रुपये मिलेगा आपको आलू। पहले कैसी थी? 40 रुपये किलो। अब कैसे? 60 रुपये किलो। हाँ, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई तो पहले से डबल हो गई। अच्छा, तो बाकी जो ग्राहक आते हैं क्या जो आता है वो लेके जा रहा है। तो मतलब ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, महंगा है सस्ता है? दिक्कत हो रही है। जो 250 ग्राम लेता था 10 का ले रहा, 20 का ले रहा, कम ले रहा, पहले ज़्यादा लेता था। अच्छा, ग्राहक तो कह रहा है कि भी मद्दा लगाओ। मंदिर लगाओ, तो फिर आप क्या कहते हो? भाई यही भाव है। दूध का भी रेट बढ़ गया है, चीनी का भी रेट बढ़ा, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है पहले से। तो महंगाई का तो ये कि महंगा अभी सब्जियों के रेट वैसे भी कम होते हैं इस सीज़न में, तो हम वी कैन नॉट जज कि भी अभी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। वो जब इंसान अभी गेहूं के प्राइस आएंगे या फिर और दूसरी चीज़ों के प्राइस आएंगे या मार्च में सब्जियों के जो प्राइस आएंगे, उससे आम इंसान की जो लाइफ है वो काफ़ी हर्ट होती है। हाँ, दूध का तो प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ ही रहा है। वो तो मतलब कभी 1 रुपया करके, कभी 2 रुपया करके, कभी आप 3 रुपये सीधा बढ़ा दिए तो है। अब क्या करें, वो तो सारी चीज़ों के साथ अब उन्होंने वो भी कर देते हैं कि भी 7 लाख के बाद टैक्स लगेगा। तो जी मैम, हाँ ना, वो सारी चीज़ों को मैनेज करके ही चल रहे हैं। अब इस चीज़ के लिए तो इंसान को खुद ही एफर्ट मारना पड़ेगा ना। ये ओवरऑल जो है ना, बेसिक जो लाइफ नेसेसिटीज़ है, दूध हो गया, सब्जी हो गया, खाना पीना ये सब ठीक रहना चाहिए। बाकी तो लग्जरी है, उसमें तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। भैया तो 60 रुपये किलो। अब कैसे? 100 रुपये किलो है। तो मतलब महंगाई बढ़ी है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और ये बाकी चीज़ें जैसे ये बाकी हो गया आपका जिंजर हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया, बीटरूट हो गया, सब क्या A to Z सबका रेट बढ़ गया भाई। हाँ, मौसम के हिसाब से होता है, प्लस क्या बोलते हैं, जब मार्केट आगे से माल नहीं आता तब माल महंगा हो जाता है भाई। आगे से महंगा आता महंगा बिकता है। पहले 40 आती थी, 60 बिकती थी, अब 60 आता 80 बिकता है, 80 आ रहा 100 बिक रहा है। सब्जियों का तो भैया रोज़ के रेट होते हैं, एक दिन का तो होता नहीं है। सब्जी का तो राशन का होता है जो चलता रहता है महीनों तक। आज कुछ रेट है, कल कुछ कर देंगे ये लोग। जैसे केंद्र की सरकार ने अपना बजट पेश किया है, तो उससे क्या लग रहा है आपको कि फ़ायदा हो रहा है गरीबों को कुछ? याद देखो, फ़ायदा तो गरीबों को तो इतना नहीं होगा, पर मिडिल क्लास को तो है ही। तो ये पहले आप टमाटर कितने रुपए किलो ले रहे थे?
टमाटर का तो भैया वही बता, रोज का रेट है, कभी ये 50 रुपये किलो भी कर देंगे, आज 20 का 1.5 भी कर रहे हैं। तो वैसे कि बाकी चीज़ों का भी रेट बढ़ रहा है, तो किचन को मैनेज करना कितना टफ हो रहा है? इनको मैनेज करना तो भैया है ही महंगा, सबसे महंगा तो गैस ही पड़ता है। दूध के दाम बढ़ाना तो भैया बस पूछो ही मत, उसको तो सभी हैरान है। इस टाइम टमाटर हर चीज़ के रेट ना बहुत डाउन हो रखा है, बहुत डाउन। मिट्टी का भाव हो रखा है पता आपको। इस टाइम टमाटर हम लोग देखो 20 का 1.5 बेच रहे हैं, 10 बेचेंगे बाद में। 100 रुपये का मिल रहा है सर इस टाइम टमाटर, यही। और आलू 10 रुपए किलो। इससे पहले क्या सस्ता था, महंगा था? इससे पहले महंगा था। इस टाइम तो आलू की मिट्टी बहुत पिटा हुआ है, ख़राब है, बहुत मिट्टी ख़राब है आलू का। बहुत सस्ता है, बहुत बुरा हाल है। हर चीज़ खाली आपकी सब्जी मंदा है, सस्ता है, बाकी हर चीज़ महंगा है। अभी दूध के रेट आए दिन गए बढ़ रहा है। अभी 6 महीना साल भर नहीं हुआ, फिर अभी 1 रुपये बढ़ गया। हर रोज़ दूध पे ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दूध पे। पर इतनी ऐसी होना नहीं चाहिए। दूध बिना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, और क्या करेंगे? जहाँ 2 लीटर आता था अब 1 लीटर आएगा। देखो, अगर आप महंगाई की तुलना किसी भी देश के साथ अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ कुछ भी महंगाई नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आप इससे छोटे छोटे देशों में जाके हालात देखोगे ना, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, मरी हो रखी, मरेंगे लोग वहाँ, देखना। छोटा सा देश है, संभल में नहीं आ रहा है। यह इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी इतनी महंगाई नहीं है। आप देखो, ये सरकार की कहीं ना कहीं सफलता का एक जीता जागता उदाहरण। जैसे कि अभी केंद्र की सरकार ने अपना बजट पेश किया है, हाँ, उसमें कुछ लोगों को राहत मिली है, कुछ लोगों का मतलब नुकसान हुआ है। सर, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई ना कोई सरकार, चाहे वो संसद हो, चाहे बजट पे पेश करती है, उसमें किसी को नुकसान भी होता है, किसी को फ़ायदा भी होता है। हर किसी को एक समान फ़ायदा नहीं हो सकता। आज मोदी सरकार से ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग खुश हैं। 60% खुश भी है, 30% ना खुश भी है, 10% ऐसे भी जो ना कहने वाले भी हैं। तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ से कोई 100% कोई खुश नहीं हो सकता। टाइम ऐसा था 100 रुपये किलो भी खरीद रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम की बात होती है। दूध तो सर एक्चुअली क्या है, दूध तो रहा ही का है, देसी दूध रहा नहीं। अभी मोल भाव का दूध के प्राइवेट कंपनियों के हैं, उनका रेट मनमानी से बढ़ा देते हैं, कभी कितना कभी कितना। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से देखो किसी ना किसी चीज़ का रेट तो बढ़ना ही है। आज नहीं तो कल एक जगह कोई चीज़ नहीं होती है। हमने 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो भी टमाटर खरीदे हैं, लेकिन क्या था तब, ये था कि थोड़ा थोड़ा ले जाते थे। अब 20 रुपये के 1.5 किलो ले जा रहे हैं, तो फ़र्क होता है, टाइम की बात होती है। कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है, तो हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है।